प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री ने धार के बदनावर में पीएम मित्र पार्क का इस दौरान शिलान्यास भी किया। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत की। धार की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर से कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कल ही देश और दुनिया ने देखा कि फिर एक आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के दिन देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। पीएम मित्र पार्क से युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह त्योहारों का समय है और इसी समय हमें स्वदेशी का मंत्र याद रखना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। मेरी 140 करोड़ देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वह हमारे देश में ही बना होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत की। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धार दौरे को लेकर, जहां पर मंच पर पीएम ने महाअभियान की शुरुआत की। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी। ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। तो देखिए 75वें जन्म दिवस पर क्या कुछ खास रहा, आपको बताते हैं। पीएम मोदी की एमपी को बड़ी सौगात, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और पोषण अभियान का शुभारंभ हुआ। सिकल सेल स्क्रीनिंग के तहत 1 करोड़ कार्ड का वितरण किया गया और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमन सखी चैट बॉक्स की भी लॉन्चिंग की गई है। तो महिलाओं के लिए पूरा फोकस रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत धनराशि का ट्रांसफर भी इस दौरान किया गया है। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में राशि का ट्रांसफर किया गया। देश अब अपने त्योहारों के खुमार में आ गया है। गणेश उत्सव के साथ त्योहारी सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और 1 अक्टूबर तक पूरे देश भक्ति का सैलाब नजर आने वाला है। इसी भक्ति का एक रंग है गरबा।
नवरात्र और गरबा को लेकर लोगों में अभी से उत्साह दिख रहा है। मध्य प्रदेश समेत देश में शारदीय नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रदेश में जगह जगह गरबा डांस की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ये गरबा हर साल विवादों की वजह भी बनता जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि गरबा के बहाने कुछ लोग अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसी बीच गरबा के आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर मुद्दा फिर गरमाने लगा है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मुस्लिमों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी की मांग कर इस मुद्दे को गरमा दिया। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि जो जिस समुदाय का या संप्रदाय का है उसे अपने त्योहार मनाने चाहिए। हिंदू जाग गया है, अब लव जिहादी, कलावा बांधकर या टीका लगाकर गरबा आयोजन में प्रवेश न करें, क्योंकि एक व्यक्ति लव जिहाद करता है तो पूरा परिवार भुगतता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन भी लगातार इसका विरोध करते हैं। गरबा पंडालों में आने वाले मुस्लिम युवकों पर हिंदू युवतियों को बरगलाते और लव जिहाद का आरोप लगाकर उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग करते रहे हैं। तो आज बात इसी पर होगी, इसलिए भी क्योंकि ये मांग जायज है या जायज नहीं है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें देखी है गरबा को लेकर। एक और जहां पर उत्साह चरम पर है, लोग अभी से गरबा सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं माता रानी के लिए एक कहे तो गरबा कर उन्हें खुश किया जाता है, लेकिन दिनों दिन जिस तरह से फुहड़ता इस गरबा में नजर आती रही है, चाहे कपड़ों की बात को ले ले या फिर इसी तरह से कोई टीका लगाकर कलावा बांधकर इस गरबा में जो है वो प्रवेश कर लेता है, तो इसको लेकर अब विवाद गहराते जा रहा है और अब एक बयान ने इस विवाद को और तुल दे दिया है। धन्यवाद। हमारी माताएं बहनें अपने गरबे के माध्यम से अपनी दुर्गा की, अपनी शक्ति की आराधना करें। इसमें किसी दूसरे संप्रदाय को एंट्री नहीं दी जाए। अगर कोई दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति योजना से टीका लगाकर आता है, हाथ में हाटी पहनकर आता है, गमछा पहनकर आता है, रोड़ी का टीका लगाता है, उसको एंट्री नहीं दी जाती है। कोई योजना से आता है, लग गया, ऐसे लोगों को छोड़ा भी नहीं जाए। अब हिंदू समाज वो हिंदू समाज नहीं, जो गलत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदू समाज देगा। तो देखिए, हिंदूवादी संगठन का ये विरोध है, गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश से लव जिहाद के मामले निकलकर सामने आए, कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू नाम बताकर लड़कियों को बरगलाने का काम किया, इस तरह के आरोप लगे हैं। इसको लेकर अब साफ तौर पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर सख्त हो गए हैं और साफ तौर पर कह दिया गया है कि मुस्लिम युवकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। संगठन का विरोध और साथ ही साथ ये भी कहा कि मां बहनों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं ऐसे हाथ में कलावा बांधकर, माथे पर रोली लगाकर गैर हिंदू अगर इस गरबे में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं मां बहनें जो हैं वो असुरक्षित हो जाएंगी, ये मानना है। और लगातार इस तरह की तस्वीर भी निकलकर सामने आई। यही कारण है कि एक डर और एक सुरक्षा की ये भावना, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बयान दिया गया है उसको लेकर ये विवाद गहराता जा रहा है। इंदौर में हुआ चूहा कांड तो आप सभी को याद ही होगा कि किस तरह से 2 नवजातों की जान चली गई थी। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड से चूहे की खबर सामने आई है। यहां वार्ड में चूहे घूमते दिखे, जिसके बाद नवजातों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। इधर मामले को तूल पकड़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है, कहा किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो बता दें कि कुछ दिनों पहले इंदौर में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद
जो अन्य अस्पताल है उसे इससे सबक लेना चाहिए था, सतर्क होना चाहिए था, लेकिन इस लापरवाही से किसी ने सीख नहीं ली। आलम यह है कि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के एनएससीयू वार्ड में भी चूहे देखने को मिले। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से यह जरूर कहा गया है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, सभी सुरक्षित हैं। तो क्या उस वक्त का इंतजार किया जाए कि इंदौर के तरह ही यहां पर भी बच्चों के साथ चूहे जो है ऐसे उन्हें कुतर कुतर कर खा ले या उनकी जान ले ले, तब जाकर अस्पताल प्रबंधन जागेगा? क्योंकि सफाई तो जरूर पेश की जा रही है कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, तो क्या उस वक्त का इंतजार करें कि कुछ होगा तब इन चूहों को रोकने के लिए यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे? तो देखिए, इस तरह की जो तस्वीर है लापरवाही की, ये बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। और खास तौर पर बात जब नवजात बच्चों की हो जाती है, उनकी सुरक्षा की हो जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बच्चे जो तुरंत ही जन्म लिए होते हैं वो क्या अपनी सुरक्षा कर पाएंगे? कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो ऐसे में तो उनकी सुरक्षा के लिए और ज्यादा यहाँ पर एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर इस तरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लापरवाही देखिए, चूहा किस तरह से एनएससीयू वार्ड में ऐसा घूमता भागता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चूहों का आतंक है। शिवपुरी से पहले जबलपुर और इंदौर में चूहों के हमले की खबर आईएनएच न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। इंदौर के एमवाई अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती नवजातों पर चूहों ने हमला कर उनके हाथ कुतर दिए थे। इलाज के दौरान दोनों नवजातों की मौत भी हो गई। हंगामे के बाद और कार्रवाई की गई। इधर सियासत भी गर्मा गई। इस बीच मंगलवार को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मनोरोग चिकित्सा विभाग में 2 मरीज और उनके अटेंडर को चूहों के कुतरने के बाद प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। आश्चर्य की बात यह रही कि घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स को जानकारी दी गई, तो उनका कहना था कि कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन लगवा लो। मीडिया में खबर आने के बाद अधिकारी अब पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को नोटिस जारी करने की बात कह रहे हैं। इधर शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भी लापरवाही का कुछ ऐसा ही नजारा निकलकर सामने आया। तो देखिए, 3 तस्वीर मध्य प्रदेश की और किस तरह से यहाँ पर अस्पताल में चूहों का आतंक जारी है। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। इंदौर की घटना तो सबसे ज्यादा दुखद थी, शर्मनाक कर देने वाली थी, क्योंकि नवजातों की जान चली गई। चूहों ने बच्चे के हाथ को बुरी तरह से कुतर दिया था। उसके बाद शिवपुरी की बात अगर हम कहें तो यहाँ पर भी नवजातों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो क्या कुछ होने का इंतजार किया जाए? और इधर अगर जबलपुर की बात कर ले तो यहाँ पर भी बीते दिनों मरीज और उसके अटेंडर को चूहे ने कुतरा। लेकिन लापरवाही की हद देखिए, किस तरह से यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया कि चूहे कुतरे हैं, कुछ नहीं होगा, इलाज करवा लो, इंजेक्शन लगवा लो।